सीबीआई से भी परिवार लुक्का छिपी का खेल खेल रहा है। डीएनए के चक्कर में नहीं पड़ रहा है। सीबीआई किसी का हम डीएनए कराए इस तरफ नहीं, उनका अनुसंधान नहीं बढ़ रहा है। मतलब कि अंडर गारमेंट्स में जो खेल हुआ है, जिसकी चर्चा हम लगातार करते रहे हैं, कहीं न कहीं सीबीआई को वो एविडेंस हाथ लग चुका है कि अंडर गारमेंट्स में जो स्पर्म की बात चर्चा हो रही है, वो स्पर्म कहीं प्लांट तो नहीं किया गया। पीड़िता के भाई का मोबाइल जो टूट गया था, वो बनाने के लिए उन्होंने मखदुमपुर में दिया था और वो दुकानदार दुकान बंद करके चला गया था। उसने बगल वाले पान की दुकान में मोबाइल छोड़कर चला गया। आसपास में कोई मोबाइल की दुकान नहीं है, ना ही छोटू नाम का कोई व्यक्ति मोबाइल बनाता है। छोटू नाम का व्यक्ति ही मोबाइल फोन लाकर उस पान की दुकान पर रखा था। आखिर वो छोटू है कौन? नमस्कार, जस्टिस फॉर निर्भया में आप सबों का स्वागत। और आज हम जस्टिस फॉर निर्भया में हम बात कर रहे हैं कि परिवार एक बार फिर से एसआईटी से तो झूठ बोल ही रहा था, मतलब तथ्यों को छुपा रहा था कह सकते हैं। ठीक उसी तरीके से सीबीआई से भी परिवार लुक्का छिपी का खेल खेल रहा है। चर्चा आज हम इस पर करेंगे। चर्चा आज हम इस पर भी करेंगे कि आज सीबीआई ने नजदीकी रिश्तेदार, पीड़िता के नजदीकी रिश्तेदार के साथ 5 घंटे तक पटना दफ्तर में पूछताछ किया है। चर्चा हम इस पर भी करेंगे कि आज सीबीआई की टीम फिर गांव गई और वहां जिस खिड़की के सहारे धमकी भरा पत्र भेजने की बात आ रही है, उसका भी फॉरेंसिक जांच उन्होंने की है। साथ ही कुछ ऐसे साक्ष्य संग्रहित करने की कोशिश हुई है जो बार बार सीबीआई के एविडेंस के तौर पर कलेक्ट करने की कोशिश कर रही है। लेकिन एक बात जो साफ दिख रहा है, सीबीआई डीएनए के चक्कर में नहीं पड़ रहा है। सीबीआई किसी का हम डीएनए कराए इस तरफ नहीं, उनका अनुसंधान नहीं बढ़ रहा है। मतलब कि अंडर गारमेंट्स में जो खेल हुआ है, जिसकी चर्चा हम लगातार करते रहे हैं, कहीं न कहीं सीबीआई को वो एविडेंस हाथ लग चुका है कि अंडर गारमेंट्स में जो स्पर्म की बात चर्चा हो रही है, वो स्पर्म कहीं प्लांट तो नहीं किया गया, क्योंकि अभी तक सीबीआई डीएनए टेस्ट को लेकर सक्रिय होते हुए नहीं दिख रहा है। साथ ही अस्पतालों ने जो सीसीटीवी फुटेज दिया या बाकी जो लाइन ऑफ डायरेक्शन रहा उसके ट्रीटमेंट का, उसको लेकर भी सीबीआई फर्दर कोई कार्रवाई करते हुए नहीं दिख रहा है। मतलब पूरी तौर पर कार्रवाई अब जहानाबाद स्थित उसके गांव पर ही केंद्रित हो गया है। इस बीच कल खबर आई थी कि पीड़िता के भाई का मोबाइल जो टूट गया था, वो बनाने के लिए उन्होंने मखदुमपुर में दिया था और वो दुकानदार दुकान बंद करके चला गया था। उसने बगल वाले पान की दुकान में मोबाइल छोड़कर चला गया। वहाँ के एक संवाददाता से हमारी बात हुई और उस संवाददाता ने हमें बताया कि आसपास में कोई मोबाइल की दुकान नहीं है, ना ही छोटू नाम का कोई व्यक्ति मोबाइल बनाता है। छोटू नाम का व्यक्ति ही मोबाइल फोन लाकर उस पान की दुकान पर रखा था। आखिर वो छोटू है कौन? हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जरा हमारा जो वहाँ के स्थानीय संवाददाता से जो बातचीत हुई है, जरा लाइव फोनिंग सुनिए और फिर उस पान दुकान ने क्या कहा, जरा वो भी सुनिए। जी हेलो जी नमस्कार, हम पटना से संतोष बोल रहे हैं। आदिल जी, आपका स्वागत है टाइम्स ऑफ स्वराज में। जी बहुत स्वागत। कल आप कल आप वहाँ मौजूद थे। एक चर्चा हुई या जो हेयर कान से सुनने को मिला कि दुकान में उन्होंने मोबाइल दिया था। मोबाइल दुकानदार जो है सो उस दिन दुकान बंद रखा था, इसलिए बगल वाले पान की दुकान पर मोबाइल को छोड़ कर रख के वो चला गया था। लेकिन जो आपने खबर चलाई है वो उस तथ्य से साफ विपरीत तथ्य है। तो क्या आपको लगा, जरा हमें बताएं। सर देखिए, मुझे सूचना मिली थी कि क्योंकि हमारे जो साथी आधे थे वो पतियामा में मौजूद थे। जी। पतियामा से जब छात्रा है, जो मृतक छात्रा है, उनके भाई को लेकर के ये सीबीआई जो है की टीम वो मखदुमपुर की तरह रवाना होती है। रवाना जब होती है तो मुझे कॉल साथियों का आता है कि आप तुम वहाँ फॉलो करो। तो मैं जब पहुंचता हूँ तो मैं देखता हूँ कि स्कॉर्पियो है
जो थाने के करीब रुकी हुई है। तो मैं पहले भापने की कोशिश किया हूँ कि ये सीबीआई की टीम है नहीं है, कौन है, यही गाड़ी है, क्योंकि अनजान था मैंने इससे पहले नहीं देखा था इस टीम को। तो मुझे ऐसा, मैं वहां पर टोह लिया तो मुझे लग गया कि यही लोग हैं। तो मैंने ये देखा कि उस गुमटी के पास, जिस गुमटी से बरामद किया मोबाइल, उस गुमटी के पास वो गाड़ी रुकी हुई है। एक मैडम है आगे सीट पर अधिकारी जो कि बैठी हैं, एक 2 3 4 5 जो थे बाहर थे। तो मुझे भी वो भाप रहे थे कि क्योंकि हाथ में मेरे माइक था, लोगों देख करके जाहिर सी बात है उन्हें समझ में आ गया कि मीडिया आ गई है। तो वो उनका हाव भाव थोड़ा सा लगा मेरे तरफ, मुझे भी नजर रख रहे थे वो। तो मैं भी देखा, मैं भी करीब गया, समझने की कोशिश किया। हालांकि मैंने कोशिश किया कि पूछने की आप लोग सीबीआई से आए हैं सर क्या, तो उन लोगों ने गाड़ी खोल दिया। लेकिन उसके बाद में जो लड़का था वो जहां से मोबाइल बरामद किया गया, जो ये विकास नाम बता रहा शायद, बाइट में होगा, तो उससे मैंने पूछा क्या मामला है। तो उसने बताया कि देखिए कुछ नहीं, एक छोटू नाम का जो लड़का है वो हमको 10 मिनट पहले, 10 से 15 मिनट पहले वो मोबाइल देकर गया और बोला कि कोई आएगा तो उसे दे देना। तो 10 मिनट के बाद ही एक स्कॉर्पियो की गाड़ी आती है जिसमें 5-6 लोग होते हैं, ठीक है, उससे मोबाइल मांगते, मोबाइल लाओ, तो ये मोबाइल दे देता है। तो उसके बाद उसने बताया, जैसा कि पूछा गया कि ये मोबाइल किसका तुम जानते हो, तो बोला नहीं। तो पूछा भी कि तुम कैसे ले लिए, है ना, तुम तो शायद लगता है उसका नंबर वगैरह नोट कर करके ले गए। तो मैंने बाइट जो लिया है, बाकी आप तो आप सुने ही होंगे। क्या कब मोबाइल दिया था? अभी 10 मिनट पहले, आधा 15 मिनट पहले वो लड़का तुमको मोबाइल देके गया? हाँ। तुम उसको जानते हो? नहीं, उसको जानते नहीं, उसको चिनते हैं। छोटू क्या नाम? छोटू नाम है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद कोई आदमी आए 4 व्हीलर से, कितने लोग थे? शायद 5 6 7 10 वो होंगे। अच्छा, तो बोले कि लाओ मोबाइल लाओ, तो उनको मोबाइल दिए हैं। फिर उसके बाद हमको से पूछे कौन दिया है मोबाइल, तो उनको हमें सब बताएं कि आदमी आए थे, बोले कि मोबाइल लो, और उनको फिर दे दिया। तो फिर तुमने मोबाइल क्यों लिया? तो तुम मोबाइल बनाते हो? नहीं सर, हम मेरा कोई गुमटी है। मोबाइल तो शायद मोबाइल नहीं, मोबाइल स्विच ऑफ शायद न हम देखे नहीं है। तुमने देखा नहीं कि मोबाइल चालू है? नहीं, कुछ नहीं, ये भी नहीं हम देखे कौन कंपनी का है। तो मोबाइल इनको तुम दे दिए थे साथ से? हाँ, वो उनको हम दे दिए। इन्होंने कुछ बताया तुमको क्या, क्यों आए हैं, कौन है ये लोग? ये सब ने कुछ नहीं हमको बताया। तुम्हारा क्या नाम हुआ? सौरभ कुमार। तुम्हारा कहाँ घर हुआ? मुझसे। तो आपने सुना, तो मतलब फिर कहीं न कहीं झूठ का सहारा परिवार ले रही है। हम बार बार कह रहे हैं कि झूठ का सहारा लेकर आप अपराधियों को मदद कर रहे हैं, आप उन दरिंदों को मदद कर रहे हैं जिनको बेऊर जेल में रहना चाहिए था, क्योंकि इस वजह से विलंब हो रहा है। सीबीआई ने तो एक बड़ा झूठ भाई का तो पकड़ ही लिया ना, कि भाई वो मोबाइल दुकानदार के पास वो मोबाइल नहीं था जिसकी चर्चा कल उनके पिताजी ने किया था। हालांकि पिताजी दबी जुबान में कुछ बातें कही हैं, चलते चलते जरा उनके पिताजी ने कल क्या कहा था वो भी सुन ही लेते हैं। थी जी। चली गई। कितने लोग थे? 5 या 6 आदमी थे। तो क्या क्या इसमें आज क्या हुआ? अब तो सीबीआई आए, कुछ पेपर वगैरह पर सिग्नेचर करवाए, सो मोबाइल वगैरह ले गए थे। मोबाइल ले गए? कहाँ से मिला मोबाइल? मोबाइल रखा हुआ था मखदूमपुर में, बनाने के लिए दिया गया था, वहीं से मोबाइल लेके गए, चले गए। ठीक है। अच्छा, कितने बार आई? कौन सी टीम थी? कब आई? सीबीआई वाले टीम थे। कब आई थी? आए थे करीब 2:30-3 बजे। दूसरी बात है, दूसरी बात बिल्कुल दूसरी बात। कितना घंटा रही यहाँ पे? कितना घंटा पूछताछ? 4-5 घंटा रहे होंगे। 4-5 घंटा। क्या क्या पूछताछ में क्या? पूछताछ कुछ नहीं हुई। वो अपना उनका जो उनका कार्यशैली जो है, कागजी कार्यशैली का वो अपना संपन्न किए, और उसी के तहत अपना ले गए, सब सील बंद करके लिफाफा वगैरह में। तो आपने सुना कि उनके पिताजी क्या कह रहे हैं मोबाइल को लेकर। मतलब लगातार वो सीबीआई भी हो या एसआईटी की टीम हो, सहयोग नहीं कर रही है परिवार। अब चलते हैं कि आज क्या हुआ। हमारा संवाददाता मयंक आज पूरे दिन सीबीआई के दफ्तर में बेचारा स्टैंड बाय खड़ा रहा, हर आने जाने वाले पर नजर जमाए रखा। भाई बहुत मुश्किल है, आपको आप लोगों को लगता होगा कि पत्रकारिता बड़ी आसान चीज, ऐसा नहीं है। इस मौसम में भी स्टैंड बाय खड़ा रहा, हर आने जाने वाले लोगों पर नजर रखना कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। इसी बीच आप देख लीजिए, एक इनोवा गाड़ी है, कोई महंगी गाड़ी है, जिस पर परिजन, उनके परिजन 5 घंटे पूछताछ के बाद बाहर निकल रहे हैं। हम बैंक से ही पूछते हैं, बैंक आज सीबीआई के पटना दफ्तर पर क्या माहौल था? देखिए, सबसे सुबह सुबह सीबीआई के दफ्तर पे मैं पहुंच गया था और लगभग 4 से 5 घंटे तक
पीड़िता के नज़दीकी परिजनों से सीबीआई ने पूछताछ की और शाम के लगभग 4 बजे वो लोग सीबीआई के दफ्तर से बाहर निकले और ये जो पूछताछ है काफ़ी लंबी चली और एक से ज़्यादा संख्या में परिजन थे, लगभग 3-4 की संख्या में परिजन थे और ये पूछताछ जो हो रही थी इसके बारे में जब एक काफ़ी विश्वसनीय सूत्र से जब हमने बात की तो उनका कहना था कि हाँ 2-3 लोग को लाया गया था, पूछताछ के लिए बुलाया गया था और इस केस के बारे में वो लोग जहानाबाद के हैं जो एकदम करीबी परिजन कह सकते हैं उनको, वो लोग हैं और उनसे 3-4 लोगों से पूछताछ की गई है, बुलाया गया है। 4-5 घंटे तक काफ़ी गहन पूछताछ चली इस पर सीबीआई में पटना जो दफ्तर है सीबीआई का वहाँ पर और उसके बाद की जो तस्वीर है वो भी लोगों को दिखाई ही है। तो वही जो लोग हैं इनोवा गाड़ी से जाते हुए दिख रहे होंगे। मतलब कुछ वहाँ का माहौल, कुछ बातचीत में कुछ चीजें, कुछ टिप्स पता चला क्या? जो एक्टिवनेस सीबीआई के दफ्तर के बाहर दिखी वो मतलब और दिनों से थोड़ी सी अलग थी क्योंकि लगातार जो सीबीआई के तमाम अफसर थे वो काफ़ी एक्टिव लग रहे थे और लगातार अंदर बाहर आना जाना गाड़ियों का, लोगों का, अफसरों का हो रहा था और इसी बीच में जब वो गाड़ी निकलती हुई दिखी ना जिसमें परिजन थे, काफ़ी करीबी परिजन थे, जब वो गाड़ी निकलती हुई दिखी उसके बाद से जो है माहौल पहले की तरह नॉर्मल हुआ। लेकिन जब तक वो गाड़ी अंदर थी सीबीआई के दफ्तर के अंदर थी तब तक जो माहौल था सीबीआई के दफ्तर का वो काफ़ी गहमा गहमी वाला रहा। काफ़ी मतलब सकड़ी गली है सीबीआई के दफ्तर की और उस गली में लगातार लोगों का आना जाना, गाड़ियों का आना जाना, व्यस्तता वहाँ की कुछ अलग थी और जैसे ही परिजन वाली गाड़ी निकली वैसे ही काफ़ी नॉर्मल हो गया सब कुछ। मतलब जो क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं फिर से ये मामला, क्योंकि सीबीआई का आज 5वां दिन है, एक दिन वो शंभू हॉस्टल गया उसके बाद फिर दोबारा झांकने तक नहीं गया, लेकिन गांव आज तीसरे दिन पहुंच गया। 5 दिन में तीसरे दिन गांव चौथे परिजन में जो उनके क्लोज रिलेटिव है उनसे वो पूछताछ की। क्या आपको भी लगता है कि कहीं न कहीं जिस दिशा पर हम लोग आगे बढ़ रहे थे कि जो कुछ भी हुआ है जहानाबाद हुआ है और यहाँ पे उस घटना को लेकर उस तरीके का एविडेंस सीबीआई को भी हाथ नहीं लगी है? क्या आपको लगता है? बिल्कुल, जो जिस तरीके से सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन जा रहा है आगे, आप शुरू से ही जो चीज़ कहते हुए आ रहे थे वही चीज़ें सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन से भी निकल करके धीरे धीरे जो है पॉइंट बाय पॉइंट निकल रही है। क्योंकि जहां दूसरे लोग दूसरी चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे वहीं पर आप कह रहे थे कि पटना में कुछ नहीं है, जो है वो जहानाबाद से ही जुड़ा हुआ है। और सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन को अगर देखें तो वो भी जहानाबाद पे ही ज़्यादा ध्यान दे रही है, पटना में और इधर उधर की बातों में सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा नहीं जा रहा है। सबसे ज़्यादा जो ध्यान सीबीआई दे रही है वो जहानाबाद पर दे रही है। सबसे ज़्यादा मेहनत सीबीआई जहानाबाद से ही निकालने में चीज़ों को कर रही है। और जिस प्रकार से सर शुरू से ही कहते आ रहे थे कि ये जो केस है वो जहानाबाद से ही जुड़ा हुआ है और जितनी भी चीज़ें निकल कर के आ रही है वो भी जहानाबाद से ही निकल कर के आएगी। सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन भी उसी दिशा में जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये लगातार वहाँ बने रहे, स्वाभाविक तौर पर 7-8 घंटे तक सीबीआई दफ्तर पे बने रहना, इस मौसम अब बदलने लगा है, मौसम का मिजाज बदलने लगा है, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि एसआईटी के जांच को लेकर जो खबरें हम लगातार चलाते रहे। सीबीआई जब से इस केस को लिया है हमारी कोशिश है कि हम वो खबर आप तक पहुंचाते रहें। इस खबर में फिलहाल इतना है, इजाज़त दीजिए, मयंक को भी और हमें भी। नमस्कार।